हेलो एवरीवन, आज मैं सिर्फ 1 कप सूजी से बिल्कुल ही पेट भर का नाश्ता लेकर आई हूँ और ये बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 1 कप सूजी ले लिया है और 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें मैंने डाला है सफ़ेद तिल। तो सफ़ेद तिल मैं अधिक डालूँगी क्योंकि इसमें जो तिल का टेस्ट होता है वो काफ़ी बढ़िया सा लगता है। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच सफ़ेद तिल डाल दिया है छोटे चम्मच से। और यहाँ पे मैंने डाला है चिली फ्लेक्स, थोड़ा धनिया का पत्ता, स्वाद अनुसार नमक। आप इसमें चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मोइन के लिए मैंने बड़े चम्मच से 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है ताकि हमारा नाश्ता बिल्कुल कुरकुरे से बने। मिक्स करने के बाद, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैं आटा अलग रखूँगी। तो एक मैंने पॉट लिया है, इसमें मैं थोड़ा आटा अलग रख रही हूँ। तो 2 बार मैंने उठा लिया है थोड़ा थोड़ा आटा, इसमें अलग रख लिया है। और इसी पॉट में मैं पानी डालकर इसका पतला सा पेस्ट बनाऊंगी। ध्यान दीजिएगा, पतला सा पेस्ट मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि इसमें सूजी डाला हुआ है। तो थोड़ी देर के बाद सूजी जो है वो फूल जाता है और हमारा जो पेस्ट है वो गाढ़ा हो जाता है। तो इसी कारण से थोड़ा पतला ही बनाइएगा और थोड़ी देर के बाद ये अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पानी ऐड करके मिक्स करके अलग रख देना है। और अब इस आटा को गूंदना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए, जैसे आप आटा तैयार करते हैं रोटी बनाने के लिए, उस तरह से आपको सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। ये काफ़ी चटपटा सा बनकर तैयार होता है। अगर आप समोसा खाना पसंद करते हैं तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और यकीन मानिए यह समोसा से ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है और खुशबू भी बहुत ही शानदार आता है। तो इस तरह से मैंने आटा को गूंद लिया है और ये बिल्कुल ही मैंने नॉर्मल सा आटा गूंदा है, ज़्यादा गीला नहीं है और ज़्यादा हार्ड नहीं है। और अब इसे ढककर रख देते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि ढककर आधे घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए रखना है, आप 5 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पॉट में उबला हुआ आलू लिया है। तो उबला हुआ आलू आप सिर्फ 2 आलू में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 से 5 आलू लिया है। और यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है बिल्कुल ही बारीक काटा हुआ, चिली फ्लेक्स यानी कि मिर्च का पाउडर, यहाँ पे धनिया पत्ता डाला है, स्वाद अनुसार नमक डाला है। ये है आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच कसूरी मेथी। आप इसमें धनिया पाउडर भी डाल लीजिएगा 1 चम्मच। मैं बिल्कुल भूल चुकी थी तो मैं बाद में डालूँगी। और ये पॉट में जो मैंने पानी डालकर लिक्विड तैयार किया था, इसमें मैं एक चीज़ डालना भूल गई हूँ, वो है जीरा। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा डाल लिया है। जीरा बिल्कुल भुना हुआ नहीं है, बिना भुना हुआ कच्चा जीरा है। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से मिक्स करके साइड कर लेंगे। और अब जो हमने आलू जो तैयार किया है उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, काफ़ी बढ़िया सा मिक्स करना है। इसकी जो गुठलियाँ हैं सभी गुठलियों को हटा देंगे काफ़ी बढ़िया से। तो इस तरह से हमारा आलू भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसे भी करेंगे साइड। और अब जो हमने आटा गूंद लिया था, सूजी और गेहूं का आटा जो मिलाकर हमने गूंदा है, तो इसे काफ़ी बढ़िया से मलेंगे, मिक्स करेंगे। और इसे 2 भागों में मैं बांट रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बॉल्स है। तो मैं इसे 2 भागों में बांटूंगी, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से करना पसंद करेंगे तो कर सकते हैं। जैसे कि आपका छोटा बॉल है तो आप छोटा छोटा बनाइए, बड़ा है तो बड़ा बड़ा बनाइए, या फिर बड़ा को छोटा बनाइए या फिर छोटा को बड़ा बनाइए। इस तरह से आपको कर लेना है। तो अब एक बॉल को बिल्कुल पतला साइज से बना लेना है। जैसे आप रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा रखिएगा। देखिए इस तरह से आपको करना है। रोटी से मैंने थोड़ा मोटा रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बेल लेना है और इसके ऊपर जो हमने आलू का मिश्रण तैयार किया था उसे इसके ऊपर से रख कर काफ़ी बढ़िया से फैला देंगे। मैं यहाँ पे धनिया, आलू में धनिया पाउडर डालना भूल चुकी थी, तो मैं ऊपर से इसमें ऊपर से 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर भी मैं डाल रही हूँ। और अब इसे अच्छी तरह से फैला देना है।
अच्छी तरह से फैला लेने के बाद इस तरह से आपको फोल्ड करना है। घुमाते हुए बढ़िया से इसे चिपकाते जाएंगे। इस तरह से आप करिएगा तो काफ़ी बढ़िया से ये चिपक जाता है और बिल्कुल ही टाइट सा रोल बना लेना है। तो काफ़ी बढ़िया सा मैं इसे टाइट सा रोल बना रही हूँ और अब ये काफ़ी बढ़िया सा हो चुका है टाइट। तो अब मैं दोनों कोनों को, मतलब नीचे का और ऊपर का जो सिरा है, दोनों को अच्छी तरह से चिपका देना है और चिपकाने के बाद इसे नाइफ़ की सहायता से काट लेना है। तो पतला पतला काटिएगा, ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार होता है। तो मैं इसे आधा इंच से भी कम काट रही हूँ और काफ़ी बढ़िया से इसे काट लेना है। और काट लेने के बाद इस तरह से आप एक लीजिएगा और लेने के बाद इसे इस तरह से गोल कर दीजिएगा और हल्का सा दबा दीजिएगा। ठीक है, हल्का सा चिपटा बना दीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, आप इस तरह से हल्का हल्का सा गोल करिए और नीचे की ओर चिपका दीजिए, दबा दीजिएगा। ये काफ़ी क्रिस्पी सा बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। और अब जो हमने आटा में पानी डालकर जो मिश्रण तैयार किया था, इसे अच्छी तरह से पहले मिला लेंगे। सूजी और आटा जो है वो अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसी में लेना है, डीप करना है जो हमने तैयार किया है स्नैक्स, और इस तरह से तिरछा करके आपको तेल में तल लेना है। देखिए इस तरह से आपको, और हल्का सा तिरछा कीजिएगा। जितना भी एक्स्ट्रा लिक्विड है उसे हटा लीजिएगा और इस तरह से आपको मध्यम आंच पे बहुत ही क्रिस्पी होने तक भून लेना है, यानी कि फ्राई कर लेना है, तल लेना है। और इसे मध्यम आंच पे काफ़ी देर तक पलटते हुए तल लीजिएगा, बिल्कुल ही क्रिस्पी सा हो जाता है। आप चाहें तो इस तरह से रोल करके दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रही हूँ। अगर आप चाहते हैं उस तरह से गोल नहीं बनाना चाहते हैं तो आप दूसरे तरह से बना सकते हैं। जैसे इस तरह से सेम प्रोसेस कर लीजिएगा, बढ़िया से आप कर लीजिएगा। और अब चाकू लेना है और चाकू की सहायता से 3-3 इंच का इस तरह से टुकड़ा कर लीजिएगा। 3 इंच का है सारा। और अब इसे हल्का हल्का सा और रोल कीजिएगा और इस तरह से आप इसे तल सकते हैं। इस तरह से भी आप इसे तल सकते हैं। तो जैसा आपको मन हो उस तरह से आप इसे तल लीजिए। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। इतना तो मैं कह सकती हूँ कि ये समोसा से ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है, क्योंकि मैंने इसे खाया है और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। ठीक है, और काफ़ी जल्दी ये बन भी जाता है और बिना किसी झंझट का। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल ही क्रिस्पी होने तक तल लिया है। ये बनने के बाद बिल्कुल ही कुरकुरा सा होता है। तो इसी तरह से आप इसे तल लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, इसे जैसे लाल हो जाए मध्यम आंच पे तभी निकालिएगा। बढ़िया से आप इसे तल लीजिएगा। अच्छा, कुछ मैं दिखा रही हूँ कि जैसे इस तरह से लेना है और मैं इसे बिना आटा में डीप करके भी बनाकर दिखा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आटा में डीप करके ना बनाएं तो आप इस तरह से भी डायरेक्ट तेल में डाल सकते हैं, बिना आटा में डुबोए हुए। ठीक है, लिक्विड में डुबोए हुए। और ये भी काफ़ी बढ़िया बनकर तैयार होता है। जो आलू है वो फैलता नहीं है और ये वाली जो प्रोसेस है ये ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। और इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो 3 से 4 दिन तक आप इसे रख सकते हैं। और अगर आप डीप करके आटा में डुबो कर तलते हैं तो आप उसे 1 दिन में ही खाकर ख़त्म कर दीजिएगा, क्योंकि वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है 2-3 घंटे के बाद। 2-3 घंटे के बाद होता है, तुरंत नहीं होता है, तो आप ऐसा मत समझिएगा। तो इसी तरह से आपको सभी को तल लेना है। और कौन सा तलना है, आटा में डीप करके तलना है या फिर बिना डीप किए हुए तलना है, ये आपकी मर्जी है। बस ध्यान देना है कि जो आटा में डीप करके तलते हैं वो 1 दिन तक आपका रहेगा और जो बिना आटा में डुबोए हुए तलिएगा वो 3 से 4 दिन तक क्रिस्पी बना रहता है। तो ये देखिए हमारा कितना बढ़िया सा स्नैक्स बनकर तैयार है। आप इसे चाय के साथ एंजॉय करिए, सॉस के साथ, चटनी के साथ, ये आपकी अपनी चॉइस है। और अब आप देखिए कितना बढ़िया सा ये क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो बिल्कुल ही कम खर्च और बिल्कुल ही कम मेहनत में हमारा बहुत ही शानदार टेस्टी सा स्नैक्स बनकर बिल्कुल तैयार है।